जय हिंद। आज हम बात करने वाले एक बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर श्वसन तंत्र की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भैया, श्वसन तंत्र क्या है? ऑक्सीकरण में जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और वहाँ से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है भैया। ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। ठीक है, अब ऊर्जा ऊष्मा कहाँ मिलेगी? वही जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो उस वजह से हमारा जो है कि हमारा शरीर गर्म रहता है ना। तो उससे हम लोग क्या, वो श्वसन तंत्र में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मान चलिए कि अगर कोई तार है, तार में फेज न्यूट्रल है ना। अब उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? विद्युत प्रवाहित हो रही है। तो उसमें भाई जब विद्युत प्रवाहित हो रही है तो तार हीट होगा। क्यों हीट होगा? क्योंकि उसमें आवागमन लगा हुआ है। तो इस वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीकरण ये जो ऑक्सीजन है इसका आदान प्रदान होता रहता है। तो जिस वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, अब आप चाहे कैटाबोलिक ना, कैटाबोलिक उसे कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ को तोड़ दिया जाए वो कैटाबोलिक, या जब किसी चीज़ को जोड़ दिया जाए उसे कहते हैं एनाबोलिक। तो ठीक है, तो हमारा श्वसन तंत्र क्या है भैया? कैटाबोलिक है। ठीक है, अब श्वसन तंत्र की हम लोग सिस्टम समझते हैं भैया कि कौन कौन से जीव या फिर कौन कौन से आदमी हैं या फिर कौन कौन से हैं वह श्वसन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्तनधारी में आते हैं। मानव में, मानव कहाँ से सांस लेता है भैया? हाथ पैर से सांस लेता नहीं है ना। कहाँ से लेता है? जनरली फेफड़ा सांस लेता है। अक्सर सब लोग ये मतलब जैसे मान चलिए सबका एक लिमिटेड एज होता है। तो भैया जो छोटे एज में लड़के लोग रहते हैं तो वो लोग सोचते हैं भैया कि हम लोग नाक से लेते हैं। तो भैया हम लोग अगर नाक बंद कर देंगे तो फिर भैया हम लोग मुँह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं है श्वसन तंत्र। ठीक है, तो क्या भैया? फेफड़ा है, ठीक है, लंग्स है हमारा। उसके बाद कीट वगैरह, क्या भैया? कीट वगैरह कहाँ सांस लेते हैं भैया? ये ले लेते हैं भैया ट्रेकिया से। कहाँ से लेते हैं भैया? ट्रेकिया से। ट्रेकिया क्या है? यहाँ पे वो लोग गले के पास जस्ट जस्ट यहाँ से रहता है, तो लोग डायरेक्ट इधर से ट्रेकिया से ही सांस ले लेते हैं। ठीक है, अब जलीय जीव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जलीय जीव। जो जीव जो है, मछली हो गई या फिर कोई और हो गया, वो लोग अगर पानी पानी वगैरह में है तो वो लोग भैया अपने गिल्स से सांस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? गिल्स से। उससे क्या बोलते हैं? गिल्स को क्लोम भी कहते हैं। ठीक है, और गल्फर भी कहते हैं। अब मेढक की बात करते हैं। किस भैया? मेढक की। मेढक भैया त्वचा से भी सांस लेता है। किससे लेता है भैया? त्वचा से भी सांस लेता है मेढक। ठीक है, उसके बाद मेढक जब टेडपोल मतलब जब मेढक छोटा रहता है, एकदम छोटा रहता है, जैसे आप लोग मेढक देखे होंगे बरसात के सीजन में, अक्सर सब कंफ्यूज हो जाते हैं भैया ये मछली है कि टेडपोल, मतलब कि ये मेढक का बच्चा है ना। तो वो भैया मेढक का बच्चा एकदम छोड़ के एकदम मछली के समान रहता है। तो वो जो है कि पानी में रहता है तो वो कहाँ सांस लेता है? गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, और जब मेढक जो है कि जब वो भूमि पे रहता है, अक्सर आप लोग बरसात में देखते हैं कि भाई यहाँ से वहाँ टहलता रहता है, तो वो अपने फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, कहाँ सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। अब हम लोग ये इतना समझ गए हैं। आप समझते हैं कि मानव में कौन कौन सा जो है कि ऑक्सीजन और प्रवाहित होता है? नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना, हम लोग लेते कितना है, ऑक्सीजन छोड़ते कितना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो हम आज हम यहाँ पे पूरा समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए ब्रीथिंग की बात करने वाले, किसकी बात करने भैया? ब्रीथिंग की, श्वास की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसको दो दो कॉलम में डिवाइड किया गया है। किस है? दो कॉलम में। एक हो गया बाहर छोड़ने की प्रक्रिया और एक हो गया अंदर सांस लेने की प्रक्रिया। ठीक है, अगर हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं तो उसे कहते हैं भैया निश्वसन। निश्वसन, नी इंग्लिश में इंस्पायरेशन। और अगर हम लोग भैया बाहर छोड़ रहे हैं उसे निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। ठीक है, एक्सपायरेशन। जैसे अंदर लिए इनपायरेशन, बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ा एक्सपायरेशन। ठीक है, निःश्वसन, निःश्वसन, नी और नी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये नी है, ये निःश्वसन है, वह निःश्वसन है, निःश्वसन। ठीक है, तो भैया आपको तो ये पता है, आपको लोग को इसे क्या बचपन से सिखाया जा रहा है कि भैया कि हमारे वायुमंडल में या हमारे वायु में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन में भैया 21% है, बाकी अनदर गैस भी हो 1% खाली रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद करना है कि अंदर सांस जो हम लोग बाहर सांस अंदर लेते हैं उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं भैया। नाइट्रोजन भैया 78% है, हमने इसको लिया। ऑक्सीजन 21% है, हमने उसको भी लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड भैया 0.0003, 1% नहीं है, इसको लिया हमने। अब बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, हमने नाइट्रोजन
हवा से कितना, मतलब नाइट्रोजन हमने बाहर से कितना लिया था, अंदर से, सॉरी बाहर से हमने नाइट्रोजन कितना लिए थे 78%, तो हमने 78% छोड़ दिया। ऑक्सीजन, ठीक है भैया, ऑक्सीजन देखिए 4% का हेरा फेरी हुआ है। हमने ऑक्सीजन लिए थे 21%, हमने यहाँ पे छोड़ा 70%, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिए थे 1% में, 0.003% हम लोग यहाँ पे लिया था, 1% नहीं है, लेकिन हमने छोड़ा कितना, 4%। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे 4% है, लेकिन कहीं कहीं भैया 4.6 देता है, 4.6 देता है परसेंट। और जो कि हमने कितना लिया था भैया, 4% जो कि किया हमने, ठीक है। अभी हेरा फेरी कहाँ हुआ था अभी हम बताएंगे इसको, पहले हम ये देख लेते भाई कि श्वसन का मार्ग कहाँ से है। अब हम आप जान गए कि भैया कि ये है, आपने जानेंगे भाई कि श्वसन में क्या आता है। अब श्वसन कौन कौन करता है वो आपने जान लिया, और हम लोग अपने दैनिक जीवन में कितना गैस का आदान प्रदान करते हैं आपने वो भी जान लिया। अब ये आप जानिए भैया श्वसन मार्ग क्या है, ठीक है। टोटल श्वसन मार्ग कितने हैं, 10 है, 10 कैटेगरी के हैं, क्या है श्वसन मार्ग है, कौन कौन से हैं, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल, ब्रोंक्यूलस, एल्विस, क्या है वायु कोष्ठक। ये 10 यानी ब्लड और सेल, ये 10 कैटेगरी के है। क्या क्या है भैया, आप देखिए, एक 10 है, आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए ठीक ही होगा। देखिए क्या क्या है, देखिए नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फायरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस और एल्विस, ब्लड और सेल। अब आप हम एक एक करके इस 10 को दिखाते हैं, ये 10 कहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो आप अपने नोज की, किसकी भैया, ये अपने आप नोज की जो 2 छिद्र देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये नासा छिद्र है, क्या है, नासा छिद्र है। और नासा छिद्र के बाद जस्ट ऐसे आप अपने हाथ से छूते आइए, यहाँ पे देखिए एक आपको हड्डी मिलेगा, तो क्या है, नासा कपाट है। ये नासा कपाट और नासा छिद्र का अंतर यह है कि भैया अक्सर सबके नाक में बाल रहती है, क्या होती है, अक्सर सबके नाक में बाल बाल होता है और सबको बहुत बेकार लगता है, लेकिन आप ये नहीं जाने कि आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। आप लोग गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर जो भी ट्रेन, बस, हेलीकॉप्टर आप उड़ा रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, आप देखिए कितना धूल, कंकड़, माटी आपके जो कि नाक में जाती है, तो नाक के बाल जो हैं उसको रोकते हैं। और जो उससे भी मिनिमम और छोटे रहते हैं, जो नाक के बाल रोक नहीं सकते हैं, जो नासा छिद्र रोक नहीं सकता है, उसे नासा कपाट यहाँ पे रोकता है। तो 1 महीना जाते जाते, ठीक है, सॉरी एक हफ्ता जाते जाते यहाँ पे जम जाता है, तो आप लोग उसको ऐसे ऐसे नकटी करके आप लोग उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, नासा कपाट हो गया। उसके बाद फेरिंग्स, ग्रसनी क्या है, ग्रसनी देखिए आप ऐसे मुंह खोलेंगे, हल्ला जिसको कहते हैं, मुंह खोलेंगे तो आपको जो छिद्र दिखेगा मुंह के अंदर, जो आपको छिद्र दिखेगा, आखिरी एग्जिट, आखिरी पॉइंट जो दिखेगा वही है भाई ये ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स क्या भैया, ये है लैरिंग्स, ये क्या है, लैरिंग्स है, क्या है भैया, ये लैरिंग्स है, ठीक है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वही देखिए, आप ऐसे दबा देंगे तो भैया आपका आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, इसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स भी इसको कहते हैं। उसके बाद ट्रैकियत, अब भाई यहाँ पे आ गया, देखिए अब इतना बात, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस और एल्विस की बात, वायु कोष्ठक की बात हम लोग अब इसमें करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पूरे हमने क्या बनाया है, श्वसन का तरीका बनाया है, ठीक है। देखिए ये जो मेन पट्टी है ये क्या है, ये है ट्रेकिया, यही जो सांस आता है, क्या आता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब इधर से आता है, ठीक है। ये है ट्रैकिया। उसके बाद ये जो देखिए आप यहाँ पे कुछ लॉक लगा है, क्या लगा है यहाँ पे, देखिए आप कुछ ऐसे लॉक लगा है, फिर ये लॉक किस चीज का बना है, ये लॉक का नाम क्या है भैया, कार्टिलेज नाम है इसका, क्या नाम है, ये कार्टिलेज इसका नाम है, ठीक है। और इस ट्रेकिया में से आप प्रॉपरली समझिए, इस ट्रेकिया में से ऑक्सीजन आता है, और इस ट्रेकिया को जो पकड़ के लॉक करके रखा है उसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। और ये क्यों लॉक करके रखा है, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। इसका रीजन ये है कि भाई जब हम सांस का आदान प्रदान करते हैं, तो अगर नस, मान लीजिए ऐसा नस है, अगर हम लोग सांस लिए, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर हम लोग सांस ऐसे ऐसे कि अगर ये ऐसे चपक गया तो बाद में ये खुलता नहीं है, इसलिए इसको ये लॉक करके रखा है, जो ये जो कार्टिलेज है इसको लॉक करके रखा है। उसके बाद सिंगल आया ट्रैकिया, 2 डिवाइड में बढ़ गया ब्रोंकाइस, और ऐसे में काफी सारे में बढ़ गया ब्रोंक्यूलेस, और गुच्छा समान हो गया तो एल्विस यानी वायु कोष्ठक हो गया है, ठीक है। ये डायाफ्राम है, देखिए
पहले जो है कि वायु, पहले सांस आएगा ट्रैकिया में, उसके बाद यहाँ से ये जाएगा ब्रोंकाइलिस में। सिंगल है तो ट्रैकिया, डबल में बढ़ गया तो ब्रोंकाइलिस, ठीक है। और अगर ये काफी सारे में डंडी में आ गया, मतलब इसमें आ गया, तो ये क्या ब्रोंकाइलिस और गुच्छे समान आते हैं। जो गुच्छे समान हो इसे कहते क्या कहते हैं, ये जो गुच्छा भैया इसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक है। ये क्या है, वायु कोष्ठक। यहीं पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन सब यहीं पे ही मिलते हैं। और ब्लड, ब्लड भी यहीं पे रहता है। अभी हम लोग इसको आगे का जो है कि आगे का हम लोग आपको इसको समझाने वाले हैं, ठीक है। और ये भैया डायफ्राम, डायफ्राम, डायफ्राम क्या है, सांस लेने में 70% हेल्प जो है ये डायफ्राम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है ये नीचे साइड हो जाता है, तो जिस वजह से हम लोग सांस ले लेते हैं। और फेफड़ा के पास इतनी क्षमता नहीं कि भैया वो सांस वापस छोड़ सके, ठीक है। तो यह जो डायफ्राम है, तो जब ये हम लोग सांस लेते हैं तो ये नीचे हो जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर होता है, तभी हम लोग सांस ऊपर चल, मतलब हम चाहते हैं सांस बाहर थ्रो कर सकते हैं। 70% ये हेल्प करता है भैया, ठीक है। और ये जो क्या है, ये मांस का बना रहता है। किसका बना रहता है, मांस का बना रहता है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं ये क्या है। हमारे शरीर में जो फेफड़ा ही है, यहाँ पे हम लोग का जो है कि दो चीज, दो नली मिलती है। एक एयर की, हवा, हवा की मिलती है, और एक फूड की मिलती है। दो नली मिलती है, एक में फूड मतलब एक में खाना जाता है और एक में हवा जाता है, ओके। और इपिग्लोटिस जो है, इपिग्लोटिस क्या है, ये है चौकीदार। किस चीज का चौकीदार है, देखिए मान के चलिए, देखिए आपने यहाँ से भोजन किए, क्या किया, भोजन किए। अब ये भोजन है तो भैया भोजन, भोजन वाले क्षेत्र में ही जाना चाहिए ना। तो कभी कभी हमारा माइंड कहीं बिजी रहता है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग पिक्चर देखते हैं, रील्स देखते हैं, या फिर हम लोग किसी से वार्तालाप करते हैं, फिर हम लोग किसी से बात करते रहते हैं, या हम लोग कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इपिग्लोटिक्स है, इसका पूरा कंट्रोल कहाँ पे है, ब्रेन पे है, ब्रेन पे है। अब मान लीजिए आप इसे खाना खा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये भाई ये कि ये खाना है, तो ये देख कौन रहा है, आँख के जरिए ब्रेन को मैसेज जा रहा है, तो ब्रेन के जरिए मैसेज ये इपिग्लोटिस को बोल रहा है कि भाई ये जो खाना है इसको फूड वाले में भेजिए, ठीक है। तो ये फूड वाले में भेज देता है। और अगर अपना दिमाग कहीं बिजी है, अपना दिमाग अगर कहीं बिजी है, तो यह क्या है कि ये टेंशन आ जाता है, भैया ये इसको हम किस साइड भेजिए। तो ये गलती से क्या क्या करता है, फूड वाला रास्ता बंद करके इस हवा वाले में छोड़ देता है। तो जिस वजह से सारा खाना कहाँ पे आ जाता है, इस एयर वाले में आ जाता है। और जब एयर वाले में आ जाता है, तो एयर वाले में तो आइए भैया आपसे सांस लेंगे तो भैया यहाँ पे से गैपिंग बनेगी, और बीच में एयर वाले में से फूड जा रहा है, तो एयर वाले लोग क्या करता है, मतलब हवा क्या करता है, उसको ठेल देता है। इसको जब यहाँ से ऐसे थ्रो करता है, मान चलिए ऐसे ऐसे आ गया, तो इसको जब ऐसे थ्रो करेगा तो आपको ऐसे ऐसे हिचकी आएगी। जब आपको थ्रो करेगा तो आपको हिचकी आएगी, तो आप लोग कहेंगे कि हिचकी आ रही, पानी पी लो, पानी पी लो। जब आप पानी पीते हैं तो पूरे से तभी पूरे से सड़क के फूड वाले में चला जाता है, ठीक है। तब आप लोग कहते हैं भैया आपको कोई याद कर रहा है। सब ये नहीं कहते कि भैया कि तुम किसी को याद कर रहे थे, ये नहीं बोलेंगे। सब उल्टा बोलते हैं कि तुमको कोई याद कर रहा है। मेन ये है कि भैया वो किसी को याद कर रहा है, या वो किसी को याद कर रहा है, या वो रील्स देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। इस वजह से उसका जो है कि खाना यहाँ पे गया है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें ज़्यादा खाना चला जाता है, एयर वाले में ज़्यादा खाना चला जाता है, तो जिस वजह से एयर हवा वाले को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और जब वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है तो एकदम पूरा खाना ऐसे बाहर आ जाता है, मुंह से नुकरा से बाहर आ जाता है, जिससे उल्टी हो जाती है, बाहर आ जाता है पूरे से नुकरा पूरा से, ठीक है। और ये एपिग्लोटिस भैया जो बहुत बहुत जो है कि बहुत मदद करता है, ये जो फूड को आदान प्रदान करने में। यहाँ पे किस साइड को, किसको एयर वाले में भेजना है, किसको यहाँ पे भेजना है, और क्या ऑक्सीजन क्या फूड वाले को कहाँ भेजना है, ठीक है। अब अभी बात करते हैं भैया कि अभी हवा वायु कोष्ठक से होकर जाता कहाँ है, ठीक है। ये जो वायु कोष्ठक है, एलविशिया है, जो वायु कोष्ठक है, इसमें ब्लड पाया जाता है। और ब्लड में भैया एच बी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, एच बी हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। और ये वायु कोष्ठक में रहता है हीमोग्लोबिन, मतलब जब भैया ब्लड है तो हीमोग्लोबिन रहेगा ही, ठीक है। अब इस हीमोग्लोबिन को अब इसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन आया,
क्या हो जाएगा ये इसमें वाई कोष्टक में भैया क्या आया, हीमोग्लोबिन आया, सॉरी ब्लड आया। अब इस ब्लड में आएगा अपना ऑक्सीजन 78%, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21%। भैया कि अनदर गैस तो ये नहीं बोल सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 आया। अब ये क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन 21% ले लेगा, नाइट्रोजन वैसे छोड़ देगा। 21% ऑक्सीजन लेके ये सीधा कहाँ जाएगा भैया, ब्लड पास जाएगा। कहाँ जाएगा, मतलब ब्लड के पास जाएगा और सबको बांट देगा कि भैया ये लो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सब लोग ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, सब के सब लोग ऑक्सीजन ले लो। और ऑक्सीजन लेने के बाद पूरा ब्लड एक कहाँ कहाँ दौड़ता है, सेल के पास, कोशिका के पास, सेल के पास चला जाएगा। और ऑक्सीजन देने के जब वो देता है तो उनसे से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वह वायु कोष्ठक में रिलीज कर देता है। जब वो वायु कोष्ठक में रिलीज कर देता है तो हम लोग वही क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कितना परसेंट है, 4% हम लोग क्या है कि उसको छोड़ देते हैं। लेकिन भैया इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। क्या पसंद है, ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है भैया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं में पाया जाता है। अभी मान चलिए आप लोग कहीं धुएं में हैं, किसी कमरे में किसी आदमी को बंद कर दिए जाए और वहाँ पे उसमें अगर धुआं कर दिया जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन के बदले वो क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। तो इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। तो ये क्या करेगा, तो ये वायु कोष्ठक में से पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा और पूरे ब्लड में बांट देगा, पूरे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पूरे शरीर में धुआं धुआं भर देगा, तो जिस वजह से आप लोग एकदम चक्कर आने लगता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे।